मैं रमेश पाटिल, पेंशन सलाहकार एंड मोटिवेटर स्पीकर। आज मैं बहुत ही उत्साहित हूँ आपके प्यार और सपोर्ट के कारण। सिर्फ 40 दिनों में हमारे चैनल को 2000 से ज्यादा सब्सक्राइबर और 40,000 से ज्यादा व्यूअर दिए। आपका यही प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बना के रखना है। आप इस प्यार और सपोर्ट के लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ आर्मी के सिपाही रैंक से लेके ऑर्डिनरी कैप्टन तक और नेवी एयरफोर्स के इक्विवेलेंट रैंक को आज की डेट में कितना पे स्ट्रक्चर है। और ये बात अपने ओल्ड पेंशनर को बहुत ही जरूरत है। जैसे जैसे पेमेंट बढ़ती है वैसे हमारा पेंशन बढ़ जाता है। और जो युवक आर्मी में भर्ती होना चाहता है उसको पे स्ट्रक्चर से उसके अंदर भर्ती होने की जिद हो सकती है या वो चाहत से अपना जी जान लगा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे वाई ग्रुप के सिपाही रैंक की और साथ साथ नेवी और एयरफोर्स के इक्विवेलेंट रैंक के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो आपके अधिक जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, आर्मी में पहले 8 ग्रुप थे, ए से लेके एच तक। उसके बाद वो 5 ग्रुप हो गए, ए से लेके ई तक। उसके बाद 3 एक्स वाई जेड ग्रुप थे। अभी फिलहाल आज की डेट में 2 ही ग्रुप है, एक्स और वाई। जब एक रिक्रूट अपनी बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग कंप्लीट कर देता है तब उसका कसम परेड होता है और कसम परेड के बाद उसकी रैंक सिपाही हो जाती है। जैसे आर्मी में सिपाही, नेवी में सीमैन और एयरफोर्स में एयरमैन यानी एसी। अभी इनका पे लेवल और बैंड पे देखते हैं तो सिपाही से लेके हवलदार तक पे बैंड 1 नंबर रहता है और पे लेवल सिपाही का 3 से स्टार्ट हो जाता है। अभी इनके बेसिक पेमेंट की बात करेंगे तब एक सिपाही को आज की डेट में बेसिक पेमेंट 21,700 है, प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 से लेके 3600 तक। जैसे ये डिपेंड होता है उनके क्लास के ऊपर। कोई अदर सिटी में होता है, अदर क्लास सिटी में होता है तब उसको 1800 रुपये मिलता है और कोई क्लास 1 सिटी में रहता है तब उसको 3600 रुपये मिलता है, प्लस मिलिट्री सर्विस पे 5200 और क्लास पे 270। इन सबको जोड़ने से उनका एक साधारण पेमेंट बन जाता है और उसके ऊपर डीए लगाने से एक सिपाही के आज की डेट में तकरीबन 34,000 पेमेंट बन जाती है। और अलाउंस की बात अलग है। जो अलाउंस जैसे उसके हार्डशिप और रिस्क फैक्टर को देख के दिया जाता है। अगर एक सिपाही ग्लेशियर में डिप्लॉयड है तब उनको प्रति माह 30,000 रुपये अलाउंस मिलेगा। अगर एक सैनिक हाई एल्टीट्यूड जैसे 15,000 फीट से ऊपर या 9,000 से नीचे उसमें कैटेगरी होता है तो उनको 3,700 से लेके 17,300 तक प्रति माह मिल सकता है। दूसरा, अगर एक सैनिक सेवा ऑपरेशन में डिप्लॉयड है तब उनको 6,000 से 9,700 तक पैसा मिल सकता है। और कोई फील्ड एरिया अलाउंस में डिप्लॉयड है तब उनको 3600 से लेके 9,700 रुपये इतना पेमेंट के अलावा मिलता है। ये उसका रिस्क फैक्टर और डिप्लॉयमेंट का अलाउंस रहता है। अभी हम आर्मी के नायक रैंक के बारे में बात करेंगे। वो नेवी का इक्विवेलेंट रैंक लीडिंग सीमैन है और एयरफोर्स का कॉर्पोरल। अभी इनका पे बैंड 1 नंबर है और पे लेवल 4 नंबर। इनकी बेसिक पेमेंट 25,500 रुपये, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 से लेकर 3600 तक, मिलिट्री सर्विस पे 5,200 और क्लास पे 270। अभी इनको सबको जोड़ने के बाद और इसके ऊपर अगर डीए लगा देंगे तो इनकी पेमेंट आज की डेट में 39,000 के आसपास। और ये हर साल में 3% इंक्रीमेंट बढ़ता है तो उनकी बेसिक पेमेंट इससे बढ़ जाती है। इसके अलावा इनको ग्लेशियर अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड एरिया अलाउंस, सीआईएफ्स अलाउंस और फील्ड एरिया अलाउंस, ये जैसे पहले बता दिया और पीछे चार्ट में दिखाई दे रहा है वही सेम ही है। सिपाही से लेकर सूबेदार रैंक तक या सूबेदार मेजर तक ये इक्वली है। अभी हम बात करेंगे आर्मी के हवलदार रैंक यानी नेवी का पीटी ऑफिसर और एयरफोर्स के सर्जेंट रैंक के बराबर होता है। इनका पे बैंड 1 है और पे लेवल 5 है। अभी इनकी बेसिक पेमेंट 29,200, मिलिट्री सर्विस पे 5,200, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 से लेकर 3600 तक, अभी क्लास पे 270। कुल मिला के इनकी पेमेंट 43,000 के लगभग हो सकती है। अभी अगर वो डिप्लॉयड ग्लेशियर में है या सेव्स में है या फील्ड एरिया में या हाई एल्टीट्यूड में तो वो अलाउंस अलग है। अभी हम आर्मी के नायब सुधार यानी नेवी के चीफ पीटी ऑफिसर और एयरफोर्स के जूनियर वारंट ऑफिसर, इनका पे बैंड 2 होता है और पे लेवल
6 नंबर। अभी इनका बेसिक पेमेंट की बात करेंगे तो उनका बेसिक पेमेंट 35,400, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 से लेकर 3600 तक, और क्लास पे होता नहीं है, और मिलिट्री सर्विस में 5200, यानी कुल मिला के इनको 50,000 के आसपास पेमेंट मिलती है। और बाकी के अलाउंस अलग है, वो भी सेम, जैसे सिपाही से लेके हवलदार तक मिलते हैं वैसे ही इनको सेम मिलते हैं। अभी हम बात करेंगे आर्मी की सूबेदार रैंक, यानी नेवी के एनसीपीओ 2, मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर 2 और एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के इक्विवेलेंट रैंक के बारे में। तो इनका पे बैंड 2 होता है, पे लेवल 7 नंबर, और बेसिक पेमेंट 44,900, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 से लेकर 3600, मिलिट्री सर्विस में 5200, ग्रेड पे तो है ही नहीं है, क्लास पे नहीं है, तो टोटल इनकी पेमेंट 61,000 के आसपास बन जाती है, और अदर अलाउंसेस अलग है। अभी हम आर्मी के सूबेदार मेजर रैंक, यानी नेवी की इक्विवेलेंट रैंक एमसीपीओ 1, मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर 1 और एयरफोर्स के मास्टर वारंट ऑफिसर के बराबर होता है। अभी इनका पे बैंड 2 है और पे लेवल 8 नंबर। अभी इनकी बेसिक पेमेंट देखेंगे तो 47,600 और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 से लेकर 3600, मिलिट्री सर्विस पे 5200, क्लास पे होता नहीं है, यानी टोटल इनको कुल मिला के 64,000 के आसपास पेमेंट बनती है। अभी हम बात करेंगे आर्मी के ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, यानी एक सूबेदार या सूबेदार मेजर को जब ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट मिल जाते हैं तब इनका इक्विवेलेंट रैंक, जैसे नेवी का सब लेफ्टिनेंट और एयरफोर्स का फ्लाइंग ऑफिसर होता है। इनका पे बैंड 3 नंबर और पे लेवल 10 नंबर होता है। अगर इनके बेसिक पेमेंट की बात करेंगे तो 56,100 रुपए, और ये मिलिट्री सर्विस पे 15,500, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 से लेके 7200 रुपए। अभी इनको सब जोड़ के अगर डीए लगा दिए गए तब तकरीबन 85,000 के आसपास पेमेंट बन जाती है। और इनका जो रिस्क फैक्टर है और डिप्लॉयमेंट फैक्टर का अलाउंस है वो थोड़ा सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक जो है उससे ज्यादा है, वो इसके बारे में बात करेंगे। अभी ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान को ग्लेशियर अलाउंस 42,500, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस 3400 से लेके 25,000 तक, और सीआरएस अलाउंस 13,000 से लेके 16,000 तक, और फील्ड एरिया अलाउंस 16,900 तक इतना मिलता है। और जो ऑर्डिनरी कैप्टन और उसके इक्विवेलेंट रैंक को सेम ही रहता है। अभी हम आर्मी के ऑर्डिनरी कैप्टन, यानी नेवी के इक्विवेलेंट रैंक ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट और एयरफोर्स का ऑर्डिनरी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के इक्वल होता है। अभी इनका पे बैंड 3 होता है और पे लेवल 10B, बेसिक पेमेंट 61,300, एमएसपी 15,500, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 से लेके 7200। अभी इनका टोटल मिला के देखा जाए तो 94,000 के आसपास आ सकता है, और अलाउंस अलग जो अभी हमने ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट को देखा है उसी प्रकार मिलेंगे। अब सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आपको पे स्ट्रक्चर के बारे में कोई अधिक जानकारी जानना चाहते हो तो हमें कॉल कीजिए या कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक जरूर करें। ऐसा ही प्यार हमारे साथ बनाए रखने के लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।